सभी साथियों को नमस्कार। बीएड वर्सेस बीटीसी एक ऐसा मुद्दा जिसका इंतजार एमपी के बीएड धारकों को ही नहीं बल्कि देश के सभी बीएड धारकों को है और इसकी सुनवाई चूंकि कंटिन्यूसली चल रही है तो आज एक बार फिर से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ये मैटर सुना गया। और इस मैटर पर बात करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जो मैंने सुबह के वीडियो में डाला था और ये भी मैंने इंडिकेट किया था कि बीएड से संबंधित जो यूपी की भर्तियां हुई हैं या अन्य स्टेटों पर भर्तियां हुई हैं, निश्चित रूप से वो इस दायरे पर आने की कगार पर खड़ी है। और आज के जो सुनवाई हुई वहां बीटीसी यानी डीएलएड के जो भी पैरवीकार थे वो कहीं भी इससे इस चीज को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो हर एक ऐसा मुद्दा उठाकर वहां पेश कर दिए जो निश्चित रूप से अन्य भर्तियों को कटघरे में लाकर खड़ा कर देता है। तो आज की सुनवाई पर हम आते हैं सीधा और विस्तार से स्टेप बाय स्टेप हर उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि जिन पर वहां बहस हुई है। फिलहाल अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं आगे कि आखिरकार आज की कोर्ट में सुनवाई में हुआ क्या। और जैसे बेंच बैठी तो बीएड के अधिवक्ताओं ने सबसे पहले अपनी बात रखी और बीएड के अधिवक्ताओं ने सबसे पहले इसी मुद्दे को उठाया। उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो कि यूपी स्टेट पर बीएड धारकों द्वारा भरी गई थी वो अपने यथावत पदों पर बने हुए हैं और अगर आपका इस तरीके का जजमेंट लागू होता है तो ये जजमेंट उन जैसी भर्तियों का जो कि अन्य प्रदेशों पर है उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इस मैटर पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने यह पूछा कि ऐसे कितने लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पश्चात अपॉइंट हुए हैं, जिस पर बीएड प्लस डीएलएड के जो भी अधिवक्ता थे उन लोगों ने इस बात पर कन्वे किया कि हाँ, लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आज की डेट पर हैं जो इससे प्रभावित होंगे। उसके पश्चात नंबर आता है बीटीसी की तरफ से, तो बीटीसी की तरफ से यानी डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने पुनः आज फिर से जो कल जहां से बहस खत्म हुई थी उसी से आगे उन्होंने शुरुआत कर दी। यानी उन्होंने फिर से एक बार पुनः राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट को और 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात को यहां फिर से एक बार प्रमुख बिंदु के रूप में यहां पर उठाया। की तरफ से बात आती है तो मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने फिर से एक बार बहस का केंद्र बिंदु यानी राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट को ही कोट करते हुए शुरू कर दिया, जिस पर निश्चित रूप से कल बहस हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने फिर से आज का आर्गुमेंट वहीं से स्टार्ट किया और उन्होंने 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला भी दिया। साथ ही एक बिंदु यहाँ पर और निकल के उन्होंने रखा। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आरटीई एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन का अनुपालन नहीं हो रहा, क्योंकि अगर बीएड को 28 जून 2018 के गजट से ही समाप्त कर दिया गया है तो फिर उनको भर्ती कर आप कहां से इन चीजों का अनुपालन कर रहे हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यानी कि डीएलएड धारकों ने कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ी जिससे कि बीएड को कटघरे में न खड़ा किया जाए। उन्होंने पटना हाईकोर्ट के उस निर्णय का जिक्र किया, उस भर्ती का जिक्र किया जिसमें कि सब्जेक्ट टू आउटकम मैटर पर आधारित बीएड धारकों को पटना हाईकोर्ट ने बाहर कर दिया जबकि वो कार्य में थे। तो उन्होंने यही चीज कहा कि जब इस आधार पर पटना के बीएड धारकों को उनकी जॉब से रुखसत किया जा सकता है तो यहाँ की क्यों ये लोग क्यों अपॉइंटमेंट हुए बैठे हैं। इस मैटर पर बीएड धारकों के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष बखूबी रखा। हालांकि कुछ जगहों पर ऐसा लग रहा था कि जैसे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उन पर नहीं बन पा रही और वो कई बार हो जाता है जब आपके अकॉर्डिंग पॉइंट नहीं मिल पाते हैं तो वो चीज का कहीं ना कहीं एक गैप आता है। लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की अपना पक्ष रखने का। और आज की बहस मुख्य रूप से दो प्रमुख बिंदुओं के चारों तरफ घूमती रही, एक अर्णव घोष और दूसरा मैटर गुड्डू सिंह याचिका से संबंधित। इन्हीं दो मुद्दों के अगल बगल पूरी बहस होती रही। हालांकि आज की बहस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो सकी है और इसे फिर से कंटिन्यूसली सुनने के लिए यानी कि मंडे से इसकी सुनवाई फिर से शुरू होगी। तो इस आधार पर अभी ये जज करना बड़ा मुश्किल है कि वास्तव में ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन हाँ, ये निश्चित मान के चलिए कि इन केस अगर बीएड धारक बाहर होते हैं तो बीएड धारकों के बाहर होने का मतलब यह नहीं है कि एमपी के बीएड ही धारक बाहर हो रहे हैं,
क्योंकि ये जजमेंट आने के पश्चात कि जिन जिन राज्यों में अभी बीएड धारा का पॉइंट है वहां डीएलएड धारा के उनके खिलाफ इस तरह के केसेस लाएंगे और यहाँ के जैसे उदाहरण वहां पे पेश कर देंगे। हालांकि एक चीज बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये मैं बोल सकता हूं कि निश्चित रूप से 2000 जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है उसके पश्चात की जो भी भर्तियां होंगी वो प्रभावित होंगी, लेकिन इसके पूर्व की भर्तियां वो किसी दशा में प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और कोर्ट का भी रुख अभी फिलहाल इन चीजों पर दृष्टिगत रखते हुए ही आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उनको भी जब ये चीजें बताई जा रही हैं कि नहीं अदर स्टेटों में ऐसी ऐसी इतनी इतनी भर्तियां की जा चुकी हैं, तो उनके लिए भी इस पर कोई इस तरीके का निर्णय लेना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल जो भी सुनवाई हुई वो उसके प्रमुख बिंदुओं को, वैसे तो काफी समय तक ये सुनवाई चलती रही, लेकिन जो उसके प्रमुख बिंदु थे, जो मुख्य मुद्दे थे जिन पर मेनली बहस हुई है, उनको आपके सामने रखा। इसमें कोई बड़ नहीं है कि ये डीएलएड का पक्ष रख रहे हैं कि बीएड का पक्ष रख रहे हैं। हमारे बीएड या डीएलएड के पक्ष रखने मात्र से डिसीजन अगर परिवर्तित हो जाता तो निश्चित रूप से मैं बीएड का पक्ष रखता, लेकिन जो हकीकत है उस हकीकत को स्वीकार करना भी चाहिए। डीएलएड ने कई मुद्दों पर बहुत तगड़ी बहस की, लेकिन हाँ बीएड की तरफ के दो मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक मुद्दा यह है कि जो भी जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के पश्चात ही अन्य लोगों पर प्रभावी होगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर इस तरीके का ऑर्डर बिना सोचे समझे पास कर दिया गया तो ये ना ही एमपी बल्कि ओवरऑल इंडिया के बहुत से ऐसी जगहों में अव्यवस्था पैदा कर देगा। तो निश्चित रूप से आई होप ये आप सभी के फेवर में डिसीजन होगा। उम्मीद बनाए रखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।